हाय एवरीवन, जय मां वैष्णो। आज मैं आपके साथ अपना कोजी और प्यारा सा रूटीन शेयर करने वाली हूँ। विंटर्स में मेरे दिन कुछ इसी तरीके से जाते हैं। आई होप आप इसको एंजॉय करो। चलो अब जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज सुबह की शुरुआत बहुत सारे कपड़ों से हुई थी। अभी कुछ दिन पहले ही हमने अपनी वॉशिंग मशीन की सर्विस करवाई थी, लेकिन वो फिर से खराब हो गई। विंटर्स में मोटे मोटे ब्लैंकेट और जैकेट होते हैं जिन्हें हाथ से धोना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं मम्मी की मदद करने के लिए आ गई थी। मम्मी ने सारे धो तो दिए, अब बस वॉशिंग मशीन में इनको ड्राई करना और सुखाने डालना है। आज के दिन हमारा मीठा पानी भी आता है, तो मम्मी ने सोचा सारे कपड़े एक साथ धो देते हैं, लेकिन मशीन ने एंड टाइम पर धोखा दे दिया और पूरी छत अब कपड़ों से भर गई है। तो मम्मी ने बहुत सारे कपड़े धोने डाल दिए और अभी छत पर धूप भी नहीं आ रही है, तो देखते हैं वो सूखते हैं या नहीं। अब सबसे पहले मैं अपनी बॉटल को वॉश करके इसमें पानी भर लेती हूँ। वैसे ये वाला काम मैं सुबह उठते ही करती हूँ, लेकिन आज का आधा दिन तो कपड़ों वगैरह में ही निकल गया और मुझे आराम से घूमते घूमते पानी पीने का मौका भी नहीं मिला। आजकल मैं सुबह भी थोड़ा लेट उठती हूँ क्योंकि हमारे गाँव में कोई एक्सपायर हो गया है, जिस वजह से 13 दिन तक कोई पूजा पाठ नहीं करनी होती है। इसलिए मैं आराम से 7 साढ़े 7 बजे तक ही उठती हूँ। आज मुझे 2-3 बजे करीब अपनी फ्रेंड के पास भी जाना है। मैंने सोचा आधा दिन तो हो ही चुका है, थोड़ा बहुत काम और निपटा लेती हूँ, फिर डायरेक्ट नहाकर तैयार होकर निकल ही जाऊंगी। सबसे पहले मैंने इन सामानों को सेट किया। इसमें से कुछ मेरे सामान है और कुछ की मुझे वीडियोस बनानी है। इन सबको रखने के लिए मैं सोच रही हूँ छोटी सी वैनिटी या अलमीरा लाने की, क्योंकि कोई भी इनको सफाई करते हुए इधर उधर रख देता और फिर ये काम के टाइम पर मिलते नहीं। चलो अभी के लिए तो मैंने इसको सेट कर लिया है। अब अगला काम है अपने वाले बेड में बेडशीट बिछाना, क्योंकि पुरानी वाली बेडशीट मैंने मम्मी को धोने के लिए दे दी थी। और कोशिश यही रहती है कि सारे बेडों की बेडशीट हफ्ते में 2 बार चेंज हो ही जाए। इससे घर में काफी फ्रेश और क्लीन महसूस होता है। जब तक मैं ये सब कर रही थी मम्मी भी नीचे आ गई थी और आज मौसम बाहर थोड़ा ठंडा सा हो रहा है, तो मैंने सोचा मम्मी और दीदी को गरम गरम चाय बना के पिलाते हैं। मैं खुद बिल्कुल भी चाय नहीं पीती और मुझे चाय बनाना भी कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन कभी मेरा मन होता है या मुझे दिखता है कि मम्मी और दीदी बहुत थक गए तो मैं खुद से बना लेती हूँ। लेकिन हाँ, ये वाला टाइम साल में 1 या 2 बार ही आता है। इसके बाद मैंने सोचा मैं फ्री हूँ तो दिन का खाना भी बना लेती हूँ। और आजकल मुझे खाना बनाने में कुछ ज्यादा ही मजा आने लग गया है, क्योंकि मैं ये अगारो का मल्टी कुक केटल यूज करती हूँ। फ्रिज में थोड़े मटर वगैरह रखे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ आज दिन के लिए पुलाव ही बना लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये स्टीमर में थोड़े से वेजिटेबल्स को बॉईल कर लूंगी। इस केटल में ये सभी काम करने बहुत ईजी होते हैं। बस नीचे पानी भरो और ऊपर इसे ढककर स्टीम होने रख दो। और कुछ ही देर में मेरे वेजिटेबल भी अच्छे से बॉईल हो गए थे। अब हम पुलाव बनाएंगे। पहले इसमें मैंने टमाटर और कुछ मसाले डालकर थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया। इससे मसाले अच्छे से कुक हो जाएंगे। मुझे अपने पुलाव में मैगी मसाला डालना बहुत पसंद है। ऊपर से मैंने बॉईल करे हुए मटर भी डाल दिए थे। बस 1-2 मिनट कुक होने के बाद मैंने चावल और दाल साइड में धोकर रखे थे, इनको डालूंगी। इस केटल में सारी चीजें बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाती है। मैंने जितना चावल लिया था उतना ही पानी डाल दिया। इसमें 2 स्पीड मोड है। अब हल्की आंच में इसको मैं धीरे धीरे पकने दूंगी। बीच बीच में लिड हटाकर इसको चलाते रहना होता है ताकि चावल नीचे चिपके ना। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कुक और खिले खिले पुलाव वाले चावल मेरे रेडी है। सुबह मैंने नॉर्मल ब्रेड ही खाए थे। भूख बहुत जोरों की लग रही है। अब आराम से बैठकर मैं भी खाती हूँ और घर वालों को भी खिलाती हूँ। नहाने के बाद मैंने सीधा रेडी होना शुरू कर दिया था, क्योंकि आजकल शाम जल्दी हो जाती है, मुझे जाकर वापस भी आना है। ये सूट मैंने लोगों के पास इतना देख लिया कि अब पहनने का मन ही नहीं करता। बस इस विंटर ही मैं इसको यूज करने वाली हूँ, लेकिन ये वार्म काफी ज्यादा होता है। अब मैं दोस्त के घर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि वो बरेली की है। उसका बहुत टाइम से मन था हमारे वहाँ का पिछौड़ और ज्वेलरी वगैरह पहनकर रेडी होने का। तो मैंने सोचा चल बहन आज तुझे रेडी करके तेरी फोटो ही खींच लेते हैं। यहाँ पर मैं सारा सामान इकट्ठा कर रही थी। मेरे वहाँ से रिक्शे से 15 से 20 मिनट का रास्ता है उसके घर का, लेकिन वहाँ से आते आते मुझे अच्छी खासी शाम हो गई थी। मैंने तुरंत से मुंह हाथ धोया, अपने कपड़ों को चेंज किया। और दिनों में दिन के टाइम पर पूरा अपना वीडियो वगैरह का काम करती हूँ, लेकिन आज शाम को जो भी मुझे अपलोड करनी थी वो सारी मेरी पहले से बनी हुई है। पहले मैं वीडियोस को एट अ टाइम बनाती थी और एट अ टाइम डालती थी, लेकिन अब मैं थोड़ा थोड़ा बैकअप रखने लग गई हूँ, क्योंकि कभी तबीयत खराब हो जाती है या कभी कोई इमरजेंसी का काम आ जाता है, तो उस समय फिर वीडियोस का शेड्यूल बिगड़ जाता है। बालों को अच्छे से कॉम्ब करने के बाद अब मैं अपना नाइट स्किन केयर फॉलो करूंगी।
इतनी देर में ऊपर डिनर बन रहा है, मैंने सोचा अपनी बची हुई वीडियो को एडिट वगैरह कर लेते हैं। अभी मेरी दीदी का बर्थडे था तो उसके लिए मैं स्पेक्स बनाने गई थी, वहीं पर ही मैंने अपनी आईज भी चेक करवा ली। तो उन्होंने कहा खास जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लगा लोगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने भी फिर उसी टाइम अपने लिए ब्लू लेंस बना लिया था। ये जो भी डिवाइसेस में से ब्लू रेज आती है ना, उससे आपकी आईज को प्रोटेक्ट करता है। मुझे ये काफी टाइम से चाहिए था, लेकिन सेपरेटली जाने का मन नहीं कर रहा था। आज दीदी के साथ मैंने भी बना लिया। शाम को ही अपनी फ्रेंड के साथ कुछ खा के आई थी, इससे डिनर मैंने बहुत ही लाइट करा है। मन मेरा एक रोटी खाने का भी नहीं हो रहा था, लेकिन मम्मी रात को ऐसे सोने नहीं देती है। इसके बाद मैंने वापस से कपड़े बदल करना अपना ये वार्म नाइट सूट पहन लिया था। ये काफी सॉफ्ट, कंफर्टेबल और वार्म है, इसलिए मैं रात को इसी को पहनना पसंद करती हूँ। आजकल पूजा पाठ तो कर नहीं सकते, मेरे पास ये माता रानी की बुक थी तो सोने से पहले मैं यही रीड कर रही थी। रात को सोने से 1 घंटे पहले से ही ना मैं फोन वगैरह ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, सिर्फ भजन या बुक्स ही रीड करती हूँ। इससे दिमाग और मन दोनों रिलैक्स हो जाता है और लास्ट थॉट फिर माता रानी का ही चलता है। रात को सोने से पहले मैं थोड़ा पानी पीकर सोती हूँ और आजकल तो बीच रात में उठकर मुझे प्यास लग जाती है तो मैं भरकर पानी की बोतल साइड में भी रख लेती हूँ। मुझे हर छोटी छोटी बात पर हाथ धोने की आदत है, जिस वजह से मेरे हाथ बहुत ही ज्यादा ड्राई हो गए, इसलिए मैं सोने से पहले अच्छे से इसमें हैंड क्रीम लगा लेती हूँ। देखते हैं अब ये कितना ज्यादा असर करती है।